वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं या बिजनेस ओनर हैं, ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फ्लायर, ब्रोशर और कैटलॉग की प्रिंटिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं। ना सिर्फ आप प्रिंटिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं बल्कि ये हमारे प्लेनेट के लिए भी बहुत मुफीद है। वो कैसे? जब आपके फ्लायर, कैटलॉग या ब्रोशर की प्रिंटिंग क्वांटिटी कम होगी तो बाय डिफॉल्ट पेपर की डिमांड भी कम होगी। जब पेपर की डिमांड कम होगी तो बाय डिफॉल्ट दरख्त भी कम कटेंगे और आगे आप समझदार हैं। तो ये आसान तरीका क्या है जिससे आप अपने फ्लायर, ब्रोशर या कैटलॉग की प्रिंटिंग क्वांटिटी कम कर सकते हैं और आप बाय डिफॉल्ट आप मार्केटिंग एक्सपेंस को भी कम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। आपने क्या करना है, मार्केटिंग प्रोफेशनल बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या करना होता है। जब आप अपने फ्लायर की, ब्रोशर की या कैटलॉग की या किसी भी प्रिंटिंग जो कि आप पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होता है उसकी आपने जब आप प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले एक डिजाइन क्रिएट होता है। ठीक है, डिजाइन क्रिएट जब होता है तो उसके बाद आप उसको प्रिंटिंग में भेजते हैं, उसका फाइल क्रिएट करते हैं। जो भी प्रिंटिंग फाइल होती है वो क्रिएट करने के बाद आप उसको प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही डिजाइन क्रिएट हो जाए आपने उस फाइल का पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जब आपने पीडीएफ क्रिएट कर लिया अब आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, आपने वहां पे जाके लिखना है क्रिएट क्यूआर कोड। अभी इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा, मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी आप देखा होगा, मैं सिंपल वीडियोस होती है उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं करता। यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है। सिर्फ मैं आपको अपने आइडिया दे रहा होता हूँ कि यू कैन लर्न फ्रॉम माई आइडियाज। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके आप लिखना है क्रिएट क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड की बेशुमार वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी, उनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। बल्कि अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआर कोड किस तरह जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम आपने उनमें से किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके क्यूआर कोड को लाइक आपने पेड वर्जन लेना, फ्री वाला यूज नहीं करना। और पेड वर्जन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। एक साल की कॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है जी। क्यूआर कोड जो आपने पीडीएफ क्रिएट किया होगा अपने फ्लायर का, ब्रोशर का या कैटलॉग का, वो आपने पीडीएफ उस क्यूआर कोड के अंदर लगा देना। ठीक है, अब आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। जब आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे अब आपने उस क्यूआर कोड को अपने पीओएस पे, पॉइंट ऑफ सेल पे, ब्रांच पे या जहां पे भी रखना है वो आप उसको प्रिंट करके अपने ब्रांच में रखवा दें, पॉइंट ऑफ सेल पे रखवा दें या जहां पे भी आप उसको रखवाना चाह रहे हैं, अपने हेड ऑफिस में या जहां पे भी रखवाना चाहते हैं। ठीक है, जहां पे आपकी फ्लायर की, कैटलॉग की या ब्रोशर की यूजेज है वो आप वो क्यूआर कोड वहां पे रखवा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांच में रखवाया, आपने क्या किया, एक्रेलिक का एक फ्लायर होल्डर लिया, उसके ऊपर आपने उसको पेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आपने उसको लगा दिया और नीचे जिस प्रोडक्ट का ये फ्लायर है उसके नीचे आपने लिख दिया डाउनलोड एबीसी प्रोडक्ट फ्लायर या डाउनलोड एबीसी प्रोडक्ट कैटलॉग या जो भी आपने लिखना है उसके नीचे आपने उसको लिख दिया। एक ऑप्शन ये है। एट द सेम टाइम नॉट नेसेसरीली, ये एक ग्रेजुअल चेंज आता है क्योंकि पाकिस्तानी अभी बाय डिफॉल्ट वो पेज लेके देखते हैं, उनको अभी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आपने क्या करना है, इमीडिएट आपने क्वांटिटी कम नहीं करनी फ्लायर, ब्रोशर या कैटलॉग की। आपने फ्लायर का जो फ्लायर होल्डर है आपका, एक्रेलिक के फ्लायर होल्डर बने होते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक्रेलिक के फ्लायर होल्डर के पीछे आप फ्लायर रख दें, अगली जगह पे आप इसका क्यूआर कोड लगा दें। ठीक है, और लोगों को आस्ता आस्ता ट्रेन करें कि जी आप इंस्टेड के पेपर लें, आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने मोबाइल में आपका जो भी आपका रिक्वायर्ड, आप जो लेना चाह रहे हैं प्रोडक्ट का फ्लायर, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन कैसे करते हैं, गूगल लेंस आपके लाइक जिस बंदे के पास भी एंड्रॉइड या जो आपके जो आईफोन है या एंड्रॉइड फोन होता है वो उसका गूगल लेंस होता है। ठीक है, गूगल लेंस पे क्लिक करेगा और वो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। इसके अलावा क्यूआर कोड रीडर भी आते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर भी आते हैं। बहुत ज्यादा आसान चीज है, इसमें कोई आजकल मुश्किल नहीं है। ये आस्ता आस्ता आप चीजें लोगों को सिखाना शुरू करेंगे, आप इसके ट्रेंड सेटर भी बन सकते हैं। ठीक है, एक चीज है कि आप पीडीएफ लगा दें। ठीक है, पीडीएफ में क्या है कि उसी प्रोडक्ट का, रिलेटेड प्रोडक्ट का ही पीडीएफ उस बंदे के पास डाउनलोड होगा। दूसरी एक और ऑप्शन है जो कि मैं अक्सर यूज करता हूं, मैं इंस्टेंट पीडीएफ क्रिएट करके वहां पे लगाने की बजाय क्यूआर कोड में मैं क्या करता हूं, उस प्रोडक्ट का वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो लैंडिंग पेज क्यूआर कोड में लगा देता हूं।
हूँ, उसका फायदा क्या होता है। लाइक नॉट नेसेसरीली कि उसने जब कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे और भी प्रोडक्ट्स होंगी, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप चेक मजीद किसी और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देनी है तो आप उसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। QR कोड से बहुत ज्यादा और चीजें भी की जा सकती हैं, ठीक है। मैं ज्यादा यूज करता हूं जो वेबसाइट का लैंडिंग लिंक देता हूं, लैंडिंग पेज का लिंक दे देता हूं, ठीक है जी। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत फायदा देगी आपको, आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, एट द सेम टाइम आप ट्रेंड सेटर भी बन सकते हैं, और थर्ड हमारे प्लेनेट के लिए भी बहुत मुफीद है। आप आजमाइएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके पास इससे कोई अच्छी चीज है तो डू शेयर विद मी। वैसे मैं QR कोड के ऊपर काफी ज्यादा चीजें भी मैं कर रहा होता हूँ। QR कोड के जरिए मैं कस्टमर का फीडबैक भी लेता हूँ, QR कोड के जरिए मैं गेमिफिकेशन के तरीके भी लेके चल रहा होता हूँ। QR कोड एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करें मार्केटिंग के लिए। आप अपना जो फीडबैक है, जो भी सजेशन है, कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।